करोड़ों की संपत्ति के मालिक अर्जुन भानुशाली ने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उनके चेहरे की चमक और मुस्कान पिछले कई सालों से कहीं खो चुकी थी। वजह था उनका इकलौता बेटा वरुण भानुशाली। केवल 16 साल का वरुण बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लड़का लगता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। पिछले 12 सालों में किसी ने उसे खुलकर हंसते हुए भी नहीं देखा था। वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लोगों से मिलने में डरता था। अर्जुन जी ने डॉक्टरों से लेकर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों तक सबको दिखाया, लेकिन कोई भी वरुण के अंदर बैठे डर को खत्म नहीं कर पाया। जब भी कोई उससे उसके बचपन के बारे में पूछता तो वो कांपने लगता, उसका चेहरा पसीने से भर जाता और वो खुद को कमरे में बंद कर लेता। धीरे धीरे पूरे घर में सन्नाटा बस गया था। इतनी बड़ी हवेली में रहते हुए भी ऐसा लगता था जैसे वहां खुशियां आने से डरती हूं। कुछ साल पहले अर्जुन भानुशाली ने मजबूर होकर बाराबंकी से लखनऊ में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया और नई हवेली में रहने लगे। उन्होंने सोचा कि जगह बदलने से शायद वरुण थोड़ा सामान्य हो जाए, लेकिन यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं बदला। वरुण घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता, लेकिन किसी से आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं करता था। नौकर उससे डरते थे क्योंकि वो किसी के पास आते ही घबरा जाता था। अर्जुन जी हर रात अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े होकर उसके उदास आंखों को देखते और चुपचाप रोते रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर भगवान ने उनके बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो जीते जी एक बुझी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। दुनिया के सामने वो एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक दिन अर्जुन जी के पुराने मैनेजर ने उन्हें सलाह दी कि घर में किसी ऐसी महिला को रखा जाए जो वरुण का मां की तरह ख्याल रख सके। पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था, क्योंकि वरुण किसी को अपने पास आने ही नहीं देता था। काफी सोचने के बाद अर्जुन जी ने पास की बस्ती में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को काम पर रख लिया। सब उन्हें ताई कहकर बुलाते थे। ताई गरीब जरूर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में ममता भरी रहती थी। उनके साथ उनकी 7 साल की पोती कनिका भी आती थी। कनिका के माँ बाप एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे, इसीलिए ताई ही उसे पाल रही थी। छोटी सी कनिका बहुत चंचल थी। वो पूरे घर में दौड़ती रहती, कभी फूलों के पीछे भागती तो कभी हवेली के बड़े बड़े कमरों में खेलती रहती। शुरू में नौकर उसे रोकते थे कि वरुण को शोर पसंद नहीं है, लेकिन ताई ने सबको समझाया कि बच्ची को डरा कर मत रखो। पहले दिन जब कनिका गलती से वरुण के कमरे के बाहर पहुंच गई तो नौकर घबरा गए। सबको लगा कि वरुण फिर से गुस्से में चीजें फेंकने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वरुण चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा होकर कनिका को देखता रहा। कनिका फर्श पर बैठकर अपने टूटे हुए खिलौनों से खेल रही थी और खुद ही उनसे बातें कर रही थी। अचानक उसकी नजर वरुण पर पड़ी तो वो डरने की बजाय मुस्कुरा दी और बोली, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? ये सुनकर वरुण बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर अंदर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद पहली बार उसने अपने कमरे की खिड़की खोली थी। ताई ने ये बात नोटिस की, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो समझ चुकी थी कि वरुण के दिल तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे ही खुलेगा। दिन बीतते गए और ताई घर का हिस्सा बन गई। वो वरुण को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती, उसके कमरे की सफाई करती और बिना ज्यादा सवाल किए बस उसके पास बैठी रहती। कई बार वरुण खाना नहीं खाता था, लेकिन जब ताई प्यार से कहती, बेटा थोड़ा सा खा लो, भूखे रहने से दुख कम नहीं होते, तो वो चुपचाप 2 निवाले खा लेता। अर्जुन जी भी ये सब देखकर हैरान थे। जिस लड़के ने सालों से किसी नौकर का चेहरा तक पसंद नहीं किया था,
वो अब ताई को अपने कमरे में आने देने लगा था। दूसरी तरफ कनिका धीरे धीरे वरुण की आदत बनती जा रही थी। वो हर दिन उसे कोई नई बात बताती, कभी स्कूल की कहानी, कभी अपने दोस्तों की शरारतें, कभी ये कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। वरुण कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी सूनी नहीं लगती थी। उनमें हल्की हल्की जिंदगी लौटने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। कनिका बाहर भीगने के लिए भाग रही थी, लेकिन ताई उसको रोक रही थी। तभी कनिका जिद करते हुए वरुण के कमरे तक पहुंच गई और बोली, अगर आप मेरे साथ बारिश में नहीं आए तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर पहली बार वरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे कमरे के बाहर निकल आया। पूरे घर के नौकर ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वरुण कई महीनों बाद अपने कमरे से बाहर आया था। कनिका उसका हाथ पकड़कर उसे बरामदे तक ले गई। बारिश की बूंदें हवा के साथ अंदर आ रही थी और कनिका बच्चों की तरह उछल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गई। उसका पूरा चेहरा मिट्टी से भर गया। वो खुद को देखकर अजीब अजीब शक्लें बनाने लगी। ये देखकर वरुण खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अर्जुन भानुशाली अपने कमरे से भागते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा खुलकर हंस रहा है। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वरुण खुद भी अपनी हंसी से चौंक गया था। शायद 12 साल बाद उसके अंदर दबा हुआ दर्द कुछ पल के लिए बाहर निकल गया था। अर्जुन जी दौड़कर ताई के पास गए और उन्हें गले लगाकर रोने लगे और कांपती आवाज में बोले, ताई, आज मेरा बेटा 12 साल बाद हंसा है। आपने उसे जिंदगी वापस दे दी। ताई की आंखें भी भर आईं। उन्हें एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका खोया हुआ बेटा उन्हें गले लगाए खड़ा हो। ताई ने वरुण को देखा तो उसके चेहरे पर हंसी के साथ दर्द भी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसते हंसते अंदर से टूट रहा हो। उस रात अर्जुन जी देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनके बेटे को जिंदा लाश बना दिया। अगले कुछ दिनों में वरुण थोड़ा सामान्य होने लगा। अब वो कभी कभी खाने की टेबल तक आने लगा था। कनिका की बातें सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ जाती थी, लेकिन ताई ने महसूस किया कि जब भी कोई उसके बचपन की बात करता तो उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आता। एक रात ताई चुपचाप उसके कमरे में गई। वरुण खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। ताई उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा, दुख अंदर दबाकर रखने से और बढ़ता है। कभी कभी किसी अपने को बता देने से दिल हल्का हो जाता है। पहले तो वरुण चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, ताई, अगर मैं आपको सच बता दूं तो क्या आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगी? ये सुनकर ताई का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं करती। वरुण कुछ देर तक रोता रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इतना कहते ही उसका शरीर कांपने लगा। ताई की सांसें रुक गईं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटे से बच्चे के दिल में इतना बड़ा तूफान छिपा हो सकता है। वरुण की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो आज भी उसी दर्दनाक रात में कैद हो। ताई ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे शांत करने लगी, लेकिन उनके अपने हाथ भी कांप रहे थे। उन्हें महसूस हो गया था कि वरुण के अंदर कोई बहुत बड़ा राज दफन है। ऐसा राज जिसने उसकी हंसी, उसका बचपन और उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। उस रात हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, लेकिन वरुण के कमरे के अंदर उससे भी ज्यादा भयानक तूफान चल रहा था। ताई उसके सामने बैठी थी और वरुण लगातार कांप रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो अभी भी उसी दर्दनाक अंधेरे में कैद हो। ताई ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, डर मत, मैं हूं ना, जो दिल में दबा है सब कह दो।
ये सुनते ही वरुण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कुछ देर तक खुद को संभालता रहा, फिर टूटती हुई आवाज में बोला, ताई, जब मैं 4 साल का था तब माँ जिंदा थी। मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। माँ हर समय मेरे साथ रहती थी। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रहता था। पापा बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन माँ मुझे इतना प्यार देती थी कि मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं हर रात माँ की गोद में सोता था। मुझे लगता था कि दुनिया में कभी कोई बुरा नहीं हो सकता, लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। ताई सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी। वरुण ने कांपते हुए पानी पिया और फिर बोला, उस रात पापा बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, माँ और कुछ नौकर थे। देर रात अचानक माँ के कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। मैं डर गया और भागकर वहां पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर 2 आदमी माँ से लड़ रहे थे। माँ बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझे देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा था, वरुण भागो यहाँ से। लेकिन मैं छोटा था ताई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रोते हुए माँ के पास जाने लगा। तभी उन आदमियों में से एक ने मुझे पकड़कर जोर से फेंक दिया। मेरा सिर दीवार से टकरा गया। इतना कहते ही वरुण का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। ताई की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वरुण फिर बोला, मैं जमीन पर पड़ा रो रहा था। माँ मुझे बचाने के लिए उन आदमियों से लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने माँ को बहुत मारा। मैं चिल्लाता रहा, मेरी माँ को मत मारो, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर उसमें से एक आदमी ने माँ का गला दबा दिया। ये कहते ही वरुण जोर जोर से रोने लगा। ताई के भी होश उड़ चुके थे। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 4 साल के बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ की हत्या हुई होगी। वरुण हिचकियों के बीच बोला, माँ जमीन पर गिर गई थी। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो मुझे देख रही थी ताई। मैं उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा, लेकिन माँ उठी ही नहीं। उनके हाथ ठंडे हो गए थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवेली की दीवारें भी रो रही हूं। ताई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा वो आदमी कौन थे? ये सुनते ही वरुण अचानक डर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कमरे का दरवाजा देखा और धीरे से बोला, ताई यही तो सबसे बड़ा राज है। उन आदमियों में से एक चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया। ताई की धड़कनें तेज हो गई। वरुण ने कांपते हुए कहा, वो आदमी पापा के बहुत करीबी थी, हमारे रिश्तेदार राघव चाचा। ताई के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन भानुशाली के छोटे भाई राघव भानुशाली पूरे बिजनेस को संभालते थे। बाहर से वो बहुत शरीफ और सुलझे हुए इंसान दिखाई देते थे। पूरे परिवार में उनकी बहुत इज्जत थी। ताई को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी ऐसा अपराध कर सकता है। वरुण ने रोते हुए आगे कहा, माँ को मारने के बाद उन्होंने मुझे धमकाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो पापा को भी मार देंगे। मैं बहुत छोटा था ताई, मैं डर गया था। अगले दिन सबको बताया गया कि माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पापा उस समय टूट गए थे। उन्होंने कभी शक भी नहीं किया कि माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं कई बार पापा को सब बताना चाहता था, लेकिन हर बार मुझे वही डरावनी रात याद आ जाती। मुझे लगता था कि अगर मैंने सच बताया तो पापा भी मारे जाएंगे। वरुण अब पूरी तरह टूट चुका था। 12 सालों से उसके अंदर दफन दर्द आखिर बाहर निकल रहा था। ताई को समझ नहीं आ रहा था कि वो वरुण को कैसे संभाले। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बेटा राघव ने ऐसा क्यों किया? वरुण ने आंसू पोंछे और बोला, क्योंकि माँ को उनके काले सच का पता चल गया था। राघव चाचा बिजनेस में चोरी करते थे, करोड़ों रुपए गलत तरीके से अपने नाम कर रहे थे। माँ ने एक दिन उनकी फाइल देख ली थी। माँ पापा को सब बताने वाली थी, इसीलिए उन्होंने माँ को रास्ते से हटा दिया। ताई ये सुनकर सन्न रह गई। उन्हें अब समझ आया कि वरुण के अंदर इतना डर क्यों बैठा था। एक 4 साल का बच्चा जिसने
अपनी माँ की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी हो, वो कैसे सामान्य रह सकता है। उस रात ताई पूरी रात सो नहीं पाई। उनके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर अर्जुन भानुशाली को ये सच कैसे नहीं पता चला। सुबह जब उन्होंने अर्जुन जी को देखा तो उनका दिल और भर आया। अर्जुन जी अपने बेटे की हल्की मुस्कान देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ही परिवार का कोई इंसान उनकी जिंदगी तबाह कर चुका है। ताई सोच रही थी कि क्या उन्हें अर्जुन जी को सब बता देना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें वरुण का डर याद आया। अगर राघव सच में इतना खतरनाक था तो कहीं फिर से वरुण की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। उधर वरुण अब पहले से ज्यादा बेचैन रहने लगा था। इतने सालों बाद किसी को सच बताने के बाद उसका दर्द बाहर आने लगा था। कई बार उसे रात में डरावने सपने आते। वो नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगता, माँ भागो। तब ताई दौड़कर उसके पास जाती और उसे शांत कराती। कनिका भी अब वरुण के बहुत करीब आ चुकी थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, भैया आप रात में इतना रोते क्यों हो? ये सुनकर वरुण की आंखें भर आई। उसने पहली बार कनिका के सिर पर हाथ फेरा और बोला, क्योंकि कुछ लोग बचपन में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे ताई को महसूस होने लगा कि वरुण के दिल में केवल डर नहीं बल्कि बहुत बड़ा अकेलापन भी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दर्द के साथ अकेले बिताई थी। उसने कभी किसी को अपना नहीं माना, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जो भी उसके करीब आएगा वो उससे छीन जाएगा। लेकिन अब कनिका और ताई की वजह से उसके अंदर फिर से रिश्तों पर भरोसा जागने लगा था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता। एक शाम अर्जुन भानुशाली अपने बेटे के कमरे में आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, वरुण बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे इतने सालों बाद थोड़ा मुस्कुराते देखा है। अब मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी वापस लौट रही है। ये सुनते ही वरुण की आंखें भर आई। वो अपने पिता को सच बताना चाहता था, लेकिन उसके होंठ कांपने लगे। उसे बार बार राघव की धमकी याद आ रही थी। अर्जुन जी ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया और चले गए। उनके जाते ही वरुण फूट फूट कर रोने लगा। ताई समझ गई कि अभी ये दर्द ज्यादा दिन छिपा नहीं रह पाएगा। लेकिन उसी रात हवेली के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और चुपचाप अंदर की तरफ देखने लगा। जब बिजली चमकी तो ताई का दिल बैठ गया, क्योंकि वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि राघव भानुशाली का था। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वर्षों पुराना राज अब बाहर आने वाला है। बाहर खड़ी काली गाड़ी को देखकर ताई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और राघव भानुशाली हवेली की ओर बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। ताई पर्दे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि ये आदमी कितना खतरनाक है। कुछ देर बाद राघव अंदर आया। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने आते ही नौकरों से पूछा, भैया कहाँ हैं? तभी अर्जुन भानुशाली नीचे आए और छोटे भाई को देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया और बोले, राघव कितने दिनों बाद आए हो? राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें बार बार ऊपर वरुण के कमरे की तरफ जा रही थी। ताई ये सब देखकर समझ गई कि उसे किसी बात की चिंता सता रही है। रात के खाने पर पूरा माहौल सामान्य दिख रहा था। अर्जुन भी बिजनेस की बातें कर रहे थे। कनिका अपनी शरारतों में लगी हुई थी, लेकिन वरुण पूरी तरह सहमा हुआ बैठा था। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ती, उसका चेहरा पीला पड़ जाता, उसके हाथ कांपने लगते। ताई ने पहली बार महसूस किया कि वरुण के अंदर बैठा डर कितना गहरा है। राघव ने बनावटी प्यार दिखाते हुए कहा, अरे वरुण बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो, मुझे पहचानते हो ना? ये सुनते ही वरुण की सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे पापा भी मर जाएंगे। वरुण के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। अर्जुन जी घबरा गए और बोले, क्या हुआ बेटा? लेकिन वरुण बिना कुछ बोले वहां से भागकर अपने कमरे में चला गया। अर्जुन जी बहुत परेशान हो गए।
उन्होंने सोचा कि शायद वरुण अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन राघव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि वरुण आज भी उसे पहचानता है। उधर कमरे में जाकर वरुण बुरी तरह कांपने लगा। उसे बार बार अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी। ताई तुरंत उसके पास पहुंची। वरुण रोते हुए बोला, ताई वो आदमी वापस आ गया, वो हमें खत्म कर देगा। ताई ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने मन में भी डर बैठ चुका था। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि सच सामने लाना आसान नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन जी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चले गए। हवेली में सिर्फ ताई, कनिका, वरुण और कुछ नौकर थे। दोपहर के समय अचानक राघव फिर वहां पर आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो सीधे वरुण के कमरे की तरफ बढ़ा। ताई ने रास्ता रोकते हुए कहा, बाबूजी आराम कर रहे हैं, लेकिन राघव की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हटो ताई, मुझे अपने भतीजे से अकेले में बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर ताई डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी अंदर से वरुण की आवाज आई, ताई उन्हें अंदर आने दो। राघव कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर राघव धीरे धीरे वरुण के पास आया और बोला, तूने किसी को कुछ बताया? वरुण चुप रहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राघव उसके सामने बैठ गया और बोला, देखो वरुण, बचपन की बातें भूल जानी चाहिए। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे पापा को सच पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। वरुण पहली बार उनके सामने बोला, दिल तो उस दिन टूट गया था जब आपने मेरी माँ को मारा था। ये सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने वरुण का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अपनी जुबान बंद रखना, वरना इस बार सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं मरेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी ताई ये सब सुन रही थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और जोर से बोली, बस करो। राघव एक पल के लिए चौंक गया। ताई की आंखों में अब डर नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, इतने साल एक छोटे बच्चे को डरा कर रखा, शर्म नहीं आई तुम्हें? राघव समझ गया कि अब राज छिपा नहीं है। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोला, ताई आप गलत समझ रही हैं। लेकिन ताई अब सब समझ चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने सब सुन लिया है। राघव का चेहरा उतर गया। कुछ पल तक वो चुप खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो धीरे से हंसने लगा और बोला, तो अब क्या करोगी ताई? अर्जुन भैया को बताओगी? कौन यकीन करेगा तुम लोगों पर? उसकी बात सुनकर वरुण फिर डर गया। इतने सालों से यही डर उसके अंदर जिंदा था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसकी बात नहीं मानेगा। राघव ने जाते जाते वरुण की तरफ देखकर कहा, याद रखना, अगर मेरा नाम बाहर गया तो सबसे पहले तुम्हारे पापा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वरुण पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। ताई ने उसे गले से लगा लिया। पहली बार उन्होंने बहुत सख्त आवाज में कहा, बस बेटा, अब और नहीं। तू कब तक डरता रहेगा? तेरी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। वरुण रोते हुए बोला, लेकिन अगर पापा को कुछ हो गया तो? ताई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच छिपाने से बुराई और बढ़ती है बेटा। तेरी माँ भी यही चाहती होंगी कि तू डर कर नहीं, हिम्मत से जिए। उस रात ताई ने बहुत सोच विचार किया। आखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अर्जुन भानुशाली को सब सच जानना ही होगा। अगले दिन जब अर्जुन जी घर लौटे तो ताई ने उनसे अकेले में बात करने को कहा। अर्जुन जी ने देखा कि ताई बहुत घबराई हुई हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है ताई? ताई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मालिक, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी दुनिया बदल जाएगी। अर्जुन जी घबरा गए। ऊपर कमरे में बैठा वरुण सब सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने सालों बाद आज वो पल आ चुका था जब उसके अंदर दबा सच बाहर आने वाला था। ताई ने रोते हुए अर्जुन जी को उस रात की पूरी कहानी बता दी। जैसे जैसे वो सच सुनते गए, अर्जुन भानुशाली का चेहरा पत्थर की तरह सख्त होता गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना छोटा भाई इतना बड़ा गुनाह कर सकता है।
जब ताई ने बताया कि 4 साल का वरुण अपनी मां की हत्या अपनी आंखों से देख चुका है, तो अर्जुन जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें अब समझ आया कि उनका बेटा 12 सालों से क्यों तड़प रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन जी लड़खड़ाते कदमों से वरुण के कमरे में पहुंचे। वरुण डरा हुआ खड़ा था। अर्जुन जी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा दर्द समझ ही नहीं पाया। तू इतने साल अकेला सब सहता रहा। वरुण भी अपने पिता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। वर्षों बाद पहली बार बाप बेटे के बीच जमा दर्द आंसुओं में बह रहा था। लेकिन उसी समय अर्जुन भानुशाली के फोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन देखा। मैसेज राघव का था, अगर परिवार को बचाना चाहते हो तो सच यहीं पर खत्म कर दो। ये पढ़ते ही अर्जुन जी की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि आग उतर आई। उनका शरीर कांप रहा था। जिस छोटे भाई को उन्होंने हमेशा अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, उसी ने उनकी पत्नी की जान ले ली और उनके मासूम बेटे का बचपन बर्बाद कर दिया। अर्जुन जी की आंखों के सामने बार बार अपनी पत्नी का चेहरा घूम रहा था। उन्हें याद आने लगा कि उनकी पत्नी कई बार राघव के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहने की वजह से उससे बात नहीं कर पाता था और उसको गंभीरता से नहीं ले पाए। आज उन्हें खुद पर घिन आने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उस समय उन्होंने अपनी पत्नी की बात सुन ली होती तो शायद उनका परिवार कभी बर्बाद नहीं होता। उधर वरुण पहली बार अपने पिता के सामने खुलकर रो रहा था। इतने सालों में उसके अंदर जो दर्द कैद था वो बाहर निकल रहा था। अर्जुन जी ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और बोले, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब मैं हूं तेरे साथ। ये सुनते ही वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैंने सच बताया तो आपको भी कुछ हो जाएगा। अर्जुन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिस बच्चे ने 4 साल की उम्र में इतना बड़ा दर्द देखा तो डरता नहीं तो क्या करता। गलती तेरी नहीं मेरी थी बेटा, मैं तेरा दर्द समझ ही नहीं पाया। ताई दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे इतने सालों बाद इस टूटे हुए परिवार में फिर से सांसें लौट रही हूं। तभी नीचे से नौकर घबराते हुए भागता आया और बोला, मालिक राघव बाबू बाहर आए हैं। अर्जुन जी की आंखों में गुस्सा भर आया। वो तुरंत नीचे उतर गए। वरुण डर गया और ताई का हाथ पकड़ लिया। ताई ने कहा, अब सच से भागने का समय खत्म हो गया है बेटा। नीचे हॉल में राघव आराम से सोफे पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन जी को देखते ही वो खड़ा हुआ और बोला, भैया आप परेशान लग रहे हैं। अगले ही पल अर्जुन भानुशाली ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नौकर तक डर गए। अर्जुन जी गुस्से से कांपते हुए बोले, आज के बाद मुझे भैया मत कहना। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी पत्नी को मार दिया, मेरे बेटे का बचपन छीन लिया। राघव का चेहरा उतर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने खुद को संभाल लिया। वो धीरे से बोला, भैया आप गलत समझ रहे हैं। अर्जुन जी चीख पड़े, चुप, आज तक मैं अंधा बना रहा लेकिन अब नहीं। इतने में वरुण भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आज पहली बार उसने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की। राघव की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन जी ने वरुण का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लिया और बोले, आज मेरा बेटा अकेला नहीं है। ये सुनते ही वरुण की आंखें भर आई। उसके अंदर वर्षों बाद एक अजीब सा साहस जाग रहा था। राघव समझ चुका था कि अब सच छिपाना मुश्किल है। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है मान लिया मैंने सब किया, लेकिन इसकी वजह तुम थे भैया। हमेशा तुम्हें सब कुछ मिला, बिजनेस, नाम, इज्जत, और मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रह गया। मैंने मेहनत की, लेकिन दुनिया सिर्फ अर्जुन भानुशाली को जानती थी। जब भाभी को मेरे पैसों के बारे में पता चला तो मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे वो करना पड़ा। उसकी बात सुनकर अर्जुन जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना भाई
इतनी नफरत पाल सकता है। तभी कनिका धीरे धीरे नीचे आई। वो डर गई थी क्योंकि उसने पहली बार घर में इतना झगड़ा देखा था। उसने मासूमियत से वरुण का हाथ पकड़ लिया। वरुण ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपनापन दिखाई दिया। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। ताई भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब ये परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दर्द और अपनेपन से जुड़ चुका था। राघव अचानक गुस्से में बोला, अगर मैं जेल गया तो तुम सबको भी चैन से नहीं जीने दूंगा। इतना कहकर उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। पूरा घर डर गया और नौकर चीख पड़े। कनिका डर कर ताई से लिपट गई, लेकिन अर्जुन जी बिना डरे अपने भाई के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आज अगर मुझे मरना भी पड़ा ना, तब भी मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। राघव की आंखें पागलों जैसी हो चुकी थी। वो वरुण की तरफ देखने लगा। वरुण का शरीर कांपने लगा। उसे फिर वही बचपन वाला डर महसूस होने लगा। लेकिन तभी ताई ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, डर मत बेटा, अब बुराई हारने वाली है। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज हवेली के बाहर गूंज उठी। अर्जुन जी ने पहले ही पुलिस को सब बता दिया था। अगले ही पल कई पुलिस वाले अंदर आ गए। राघव घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते भी वो वरुण को घूरता रहा, लेकिन इस बार वरुण ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह साहस दिखाई दे रहा था। राघव के जाते ही अर्जुन जी वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वरुण धीरे धीरे उनके पास आया। अर्जुन जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। वो बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, मुझे माफ कर दे बेटा। वरुण भी रोते हुए बोला, पापा, अम्मा को इंसाफ मिल गया ना। अर्जुन जी ने कांपते हुए सिर हिला दिया। इतने सालों बाद उस घर का दर्द आखिर बाहर आ चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली का माहौल बदलने लगा था। अब वहां पहले जैसा सन्नाटा नहीं रहता था। कनिका की हंसी पूरे घर में गूंजती रहती और वरुण भी उसके साथ बैठने लगा था। वो अब धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा था। कई बार अर्जुन जी उसे देखकर भावुक हो जाते, क्योंकि 12 साल बाद उनके बेटे की आंखों में जिंदगी लौट रही थी। ताई अब केवल काम करने वाली औरत नहीं रही थी, बल्कि उस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन जी उन्हें माँ जैसा सम्मान देते थे। एक शाम वरुण छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। ताई उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? वरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही कि माँ शायद आज बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनका बेटा अब डर कर नहीं जी रहा। ताई की आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, दर्द इंसान को तोड़ता जरूर है बेटा, लेकिन सही लोग मिल जाएं तो वही दर्द इंसान को फिर से जीना भी सिखा देता है। नीचे आंगन में कनिका जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर वरुण भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन भानुशाली दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। वर्षों बाद उनकी हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थी। जिस बेटे की हंसी सुनने के लिए उन्होंने 12 साल इंतजार किया था, आज वही बेटा जिंदगी की तरफ वापस कदम बढ़ा चुका था। और उस दिन अर्जुन भानुशाली ने मन ही मन एक बात समझ ली, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपनों का साथ होता है, क्योंकि टूटे हुए इंसान को दवा नहीं अपनापन जिंदा करता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।